Part of the syllabus is organic standards. Organic is a labeling term that indicates that the food or other agricultural product that has been produced through approved methods. तो ऑर्गेनिक जो लेबलिंग टर्म है जिसके बीच में ये बताया जाता है कि जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं या फूड्स हैं वो बहुत सारे अप्रूव्ड मेथड्स को यूज़ करके किया जा रहा है काम. The organic standards describe the specific requirements that must be verified by a USDA accredited certifying agent before products can be labeled USDA organic. तो ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बताते हैं कि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा रहा है या नहीं, जिसकी हेल्प से USDA ऑर्गेनिक जो सर्टिफाइंग एजेंट है उसको यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट्स बनाने से पहले या नहीं. Access the full set of resources that make up USDA organic standards. सबसे पहले आता है इसमें क्रॉप स्टैंडर्ड्स. क्रॉप स्टैंडर्ड्स जो USDA अप्रूव्ड स्टैंडर्ड्स हैं उसमें क्रॉप के स्टैंडर्ड्स को कौन से स्टैंडर्ड्स को अप्रूव किया गया उसके बारे में है. सबसे पहले आता है लैंड मस्ट हैव हैड नो प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस अप्लाइड टू इट फॉर एटलीस्ट 3 years बिफोर द हार्वेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक क्रॉप. तो जो लैंड है उसके बीच में बाकी सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं कम से कम 3 साल तक उसमें यूज़ नहीं किए जाने चाहिए. सॉइल फर्टिलिटी एंड क्रॉप न्यूट्रिएंट्स विल बी मैनेज्ड थ्रू टिलेज एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, क्रॉप रोटेशंस एंड कवर क्रॉप्स, supplemented with animal and crop waste materials and allowed synthetic materials. तो सॉइल की फर्टिलिटी, जो क्रॉप न्यूट्रिएंट्स जो उसमें मैनेज किए जा रहे हैं वो टिलेज की हेल्प से और प्लोइंग की हेल्प से, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस की हेल्प से, क्रॉप रोटेशन की हेल्प से, क्रॉप को कवर करके रखने की टेक्निक को यूज़ करके, और सप्लीमेंटेड विद एनिमल एंड क्रॉप वेस्ट मटेरियल्स. जो एनिमल और क्रॉप के बचे हुए मटेरियल से उसको उसके न्यूट्रिएंट कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है. एंड अलाउड सिंथेटिक मटेरियल्स. इन सारे जो काम चीज़ें हैं, ये सारे जो काम हैं उनको पूरा करके ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड जो है उनको मेंटेन किया जाता है. क्रॉप पेस्ट, वीड्स एंड डिजीजेस विल बी कंट्रोल्ड प्राइमरली थ्रू मैनेजमेंट practices including physical, mechanical and biological controls. When these practices are not sufficient, a biological, botanical or synthetic substance approved for use or on the national list may be used. तो क्रॉप पेस्ट जो हैं, वीड्स हैं, डिजीज़ हैं, उनको कंट्रोल किया जा सकता है प्राइमरी मैनेजमेंट के थ्रू प्रैक्टिसेस जिसमें फिज़िकल, मैकेनिकल, बायोलॉजिकल कंट्रोल आते हैं. तो ये सारी प्रैक्टिसेस जो हैं दे आर नॉट सफिशेंट. ए बायोलॉजिकल, बोटेनिकल और सिंथेटिक सब्सटेंस अप्रूव्ड फॉर द नेशनल लिस्ट में भी. तो ऐसे सब्सटेंस को यूज़ करना चाहिए जो कि नेशनल लिस्ट में बायोलॉजिकली और बोटेनिकली अप्रूव्ड हो. Operations must use organic seeds and other planting stock when available. तो उसमें ऑर्गेनिक सीड्स को यूज़ करना चाहिए, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करना चाहिए. यूज़ ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, आयनाइजिंग रेडिएशन एंड सीवेज स्लज इज़ प्रोहिबिटेड. जेनेटिक इंजीनियरिंग, आयनाइजिंग रेडिएशन जो है, सीवेज स्लज जो है, इन चीज़ों को यूज़ नहीं किया जा सकता. लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं. लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री स्टैंडर्ड्स अप्लाई टू द एनिमल यूज्ड फॉर मीट, milk, eggs and other animal products sold, labeled or represented as organic. Some requirements include, कुछ requirements में आता है dairy animals जो हैं are animals for slaughter must be raised under organic management. organic management के अंदर उन organisms को grow करवाया जाता है, बड़ा किया जाता है जिनसे dairy animals हैं, जो कि जिनके dairy products जिनसे मिलते हैं हमें. And last third of gestation management from the last third of gestation period के last third जो time period है उसमें से उसमें उसी टाइम पीरियड में उसको मेंटेन करना शुरू कर दिया जाता है. और नो लेटर दैन द सेकेंड डे ऑफ द लाइफ ऑफ पोल्ट्री. तो पोल्ट्री लाइफ के सेकेंड डे से ज़्यादा उसको देरी नहीं की जाती उसको मेंटेन करने के लिए. नॉन ऑर्गेनिक डेयरीज हैव वन टाइम opportunity to transition or non-organic animals to organic production. तो नॉन ऑर्गेनिक डेयरीज जो हैं उनमें एक टाइम अपॉर्चुनिटी रहती है कि एक बार वो नॉन ऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में शिफ्ट हो सकें. प्रोड्यूसर्स मस्ट फीड लाइफ स्टॉक
एग्रीकल्चरल फीड प्रोडक्ट्स दैट आर 100% ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक लाइव स्टॉक को वो फीड दी जानी चाहिए जो कि 100% ऑर्गेनिक है। दे मे ऑल्सो प्रोवाइड अलाउड विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स। तो उनमें विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाने चाहिए। प्रिवेंटिव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस मस्ट बी यूज्ड टू कीप द एनिमल्स हेल्दी। प्रिवेंटिव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो हैं वो की जानी चाहिए ताकि एनिमल्स जो हैं उनको हेल्दी रखा जा सके। प्रोड्यूसर्स में नॉट विदहोल्ड ट्रीटमेंट फ्रॉम सिक और इंजर्ड एनिमल्स। जो प्रोड्यूसर्स हैं उनमें वो उनको इंजर्ड एनिमल्स जो हैं उनका लाइफ स्टॉक जो है वो नहीं प्रोवाइड किया जाना चाहिए फूड के तौर पे। हाउएवर एनिमल्स ट्रीटेड विद प्रोहिबिटेड सब्सटेंस मे नॉट बी सोल्ड एज ऑर्गेनिक। प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस से जिन ऑर्गेनिजम्स को ट्रीट किया जा कोई ऐसे केमिकल से ट्रीट किया जा चुका है जो कि प्रोहिबिटेड है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स में सेल आउट नहीं किया जाना चाहिए। रुमिनेंट्स मस्ट बी आउट ऑन पास्चर for the entire grazing season, but for not less than 120 days. These animals must also receive at least 30% of their food or dry matter intake from pasture. जो रुमिनेंट्स हैं उनमें ग्रेजिंग सीज़न में पूरे ग्रेजिंग सीज़न में 120 दिन से ज़्यादा जो है उनका टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। दीज एनिमल्स मस्ट हैव रिसीव्ड एटलीस्ट 30% ऑफ देयर फीड और ड्राई मैटर इनटेक फ्रॉम पास्चर की हेल्प से 30% फीड जो है वो ड्राई मैटर इनटेक जो है वो होना चाहिए। ऑल ऑर्गेनिक लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री आर रिक्वायर्ड टू हैव एक्सेस टू द आउटडोर्स ईयर राउंड। Animals may only be temporarily confined due to documented environmental और health considerations। तो जो पूरे का पूरा लाइव स्टॉक है उसमें पोल्ट्री जो है उसको आउटडोर ईयर राउंड कंट्रोल जो है वो देखने को मिलते हैं। एनिमल्स के बीच में टेम्परेली डॉक्यूमेंटेड एनवायरमेंटल और हेल्थ कंसिडरेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। हैंडलिंग स्टैंडर्ड्स हैं आगे। हैंडलिंग स्टैंडर्ड्स रिक्वायर all non-agricultural ingredients wherever synthetic or non-synthetic must be allowed according to the national list of the allowed and prohibited substances। तो हैंडलिंग स्टैंडर्ड्स के बीच में जो नॉन एग्रीकल्चरल इंग्रेडिएंट्स हैं चाहे वो सिंथेटिक हैं चाहे नॉन सिंथेटिक हैं उनको नेशनल लिस्ट ऑफ अलाउड और प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस में इंक्लूड करवाया जाना चाहिए। इन अ मल्टी इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट labeled as organic, all agricultural ingredients must be organically produced unless the ingredient is not commercially available in organic form and listed on section 205-606। तो मल्टी इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट जो हैं उनको लेबल किया जाता है ऑर्गेनिक की तरह और सारे एग्रीकल्चरल इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस किया जाता है तब तक कि कमर्शियली उनको ऑर्गेनिक फॉर्म में लिस्ट आउट ना किया जाए, जब तक उनको कमर्शियली और ऑर्गेनिक फॉर्म में लिस्ट आउट ना किया जाए। हैंडलर्स मस्ट प्रिवेंट द कमिंगलिंग ऑफ ऑर्गेनिक विद नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एंड प्रोटेक्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस। लेबलिंग मल्टी इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट्स जो हैं मल्टी इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट्स को लेबल किया जाना चाहिए। प्रोडक्ट्स सोल्ड लेबल्ड और रिप्रेजेंटेड एज ऑर्गेनिक मस्ट हैव एटलीस्ट 95% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कंटेंट। तो 95% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कंटेंट जो है उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। प्रोडक्ट्स सोल्ड लेबल्ड और रिप्रेजेंटेड एज मेड विद ऑर्गेनिक मस्ट हैव एटलीस्ट 70% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कंटेंट। तो उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट 70% होना चाहिए। Products containing less than 70% organic content may identify specific ingredients as organic in the ingredients list। तो जो organic contents जो हैं वो 70% organic content होने के लिए उनका सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं दैट मस्ट बी टुक इन कंसिडरेशन बिफोर सेलेक्टिंग द लाइफ स्टॉक, देयर फीड, देयर क्रॉप स्टैंडर्ड्स, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखने में हेल्प करती हैं।